हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण और प्रमिश्रण, जिसमें लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी को यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। पहले उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, जितने भी टाइप हैं एक एक टाइप का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उन पे बेसिस क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा और हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है। आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर, मिश्रण, जिसमें आपसे पूछा जाता है दूध और पानी का अनुपात दे दिया जाता है, पानी और शराब का अनुपात दे दिया जाता है। किन्हीं 2 अन्य प्रकार के अनाज होते हैं, उनको मिक्स करके एक नए अनुपात में आपसे अनाज की मात्रा पूछी जाती है। उन सभी टाइप के क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। आज लगभग हम 3 टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ने का फ़ायदा ये है कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, बिल्कुल बेसिक्स की हम शुरुआत करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि जब हम क्वेश्चंस पे आएँ, उसकी प्रैक्टिस करें, तो बहुत ही कम टाइम में उन क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर पाएँ। जैसे पहले आपको दिया गया है मिल्क और वाटर, दूध और पानी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया है? 2:3। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 4:5। और आपको यहाँ पे कहा गया है कि दोनों बर्तन में पानी की मात्रा को समान करना है। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि जहाँ पर आपको किसी एक पदार्थ को समान करना होगा। 2 बर्तन या 3 बर्तन आपको दिए जाएंगे, वहाँ पर किसी एक पदार्थ की मात्रा को समान करना है। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है कि पानी की मात्रा को दोनों कंटेनर में आपको समान करना है। तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे रेशियो का। जब हम रेशियो पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि इसका यूज आपका मिश्रण में होने वाला है। जैसे आपको यहाँ पे दिया जाए A:B आपको दिया जाए 2:3 और B:C आपका दिया हो 4:5। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि A:B:C आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है B और यहाँ पर भी B है, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? 3 है और यहाँ पे B की वैल्यू 4 है। यहाँ पे तो B की जो मात्रा है, B की जो वैल्यू है सेम है, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू होती थी 3 और 4, उसका हम एलसीएम लेते थे। क्या आता था? 12। अब यहाँ पर भी हमको 12 बनाना है और यहाँ पर भी हमें 12 बनाना है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 12 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे, जो यहाँ पे संख्या होती थी उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 3 दिया गया तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 दिया गया तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A:B की वैल्यू क्या आ जाएगा? 8:12 और B:C की वैल्यू क्या आ जाएगा? 12:15। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि B की वैल्यू यहाँ पर भी 12 आ गया और B की वैल्यू यहाँ पर भी 12 आ गया, और यहाँ पे A:B:C हमारा मिल जाएगा क्या? 8:12:15। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा कि यहाँ पर भी 2 कंटेनर आपको दिए गए हैं, 2 बर्तन आपको दिए गए हैं, जहाँ पर इनकी मात्रा को समान करना है, पानी की मात्रा को समान करना है दोनों बर्तन में। अब इनकी मात्रा को समान करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा? 15। अब यहाँ पर भी हमें 15 बनाना है, यहाँ पर भी हमें 15 बनाना है। तो यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और जो 3 यहाँ पे है उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों जगह पे पानी की मात्रा 15 हमारा समान हो जाएगा। तो चीज़ों को हम उसी तरह से करते हैं, और ये चीज़ हम वहाँ पे पढ़े थे कि अनुपात में किसी भी संख्या से आप गुणा या भाग करते हैं, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बर्तन में 10:15 हो जाएगा और दूसरे बर्तन में क्या हो जाएगा? 12:15 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों बर्तन में पानी की मात्रा क्या हो गया? समान हो गया। यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। पहला कॉन्सेप्ट यही था कि जब भी आपको एग्जाम में दिया जाए कि किसी एक पदार्थ को समान करना है तो उसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 बर्तन दिया जाए, फिर 3 बर्तन दिया जाए, जिनके भी मात्रा को समान करना, उनको एलसीएम लेना है और उसको सॉल्व करना है। अभी इनका क्वेश्चंस में देखेंगे कि इनका क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा यूज है। अगला कॉन्सेप्ट एक हम देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखते हैं। आपको दिया गया है 90 लीटर मिश्रण दूध और पानी। 90 लीटर आपको मिक्सचर दिया गया है किसका? दूध और पानी का। किस अनुपात में? मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? 2:3। आपको दिया गया है 90 लीटर मिश्रण आपको दिया गया है, मिक्सचर आपको दिया गया है दूध और पानी का 2:3, 2:3 में।
यहाँ पर आपको कहा गया कि मिल्क और वाटर की मात्रा बताइए, क्वांटिटी आपको बतानी है। 90 लीटर क्या है, मिक्सचर है दूध और पानी का, किस अनुपात में, 2:3 में। आपको यहाँ पर दूध की मात्रा बतानी है कितना है और पानी की मात्रा कितना है। बिल्कुल बेसिक्स इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं ताकि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो इन चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें, और जो ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे आपको पूछा जाए दूध और पानी की मात्रा बताइए, तब जब हम रेशियो पढ़ रहे थे, अनुपात पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अनुपात में हम हमेशा एक की मात्रा निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क कितना है, 2 यूनिट है, वाटर कितना है, 3 यूनिट है, टोटल कितना है, 5 यूनिट, और यही दूध और पानी का मिश्रण कितना दिया गया है, 90 लीटर। तो 5 की मात्रा, 5 की वैल्यू कितना है, 90, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18। अब 1 की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे दूध कितना है, 2 यूनिट, तो 2 गुणते 18 कितना हो गया, 36 लीटर, और पानी कितना है, 3 यूनिट, तो 3 गुणते 18 यहाँ पे कितना हो गया, 54 लीटर। तो यहाँ पे इस तरह से आप पानी और दूध या फिर जो भी पदार्थ आपको दिए गए हैं उनकी मात्रा को आप अलग कर सकते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ अगर आपसे और पूछा जाए कि इस 90 लीटर में से अगर हम 35 लीटर मिश्रण को निकालते हैं, अगर 90 लीटर में से हम 35 लीटर मिश्रण को निकालते हैं तो यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। ये 90 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:3। इसमें से 35 लीटर मिश्रण को हमने निकाल लिया। 35 लीटर जब हमने मिश्रण को निकाला तो आपसे पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात बताइए। एक चीज़ यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिश्रण में से जब भी हम कुछ मात्रा निकालते हैं तो जो भी अनुपात मिश्रण का होता है उसी अनुपात में हमारा क्वांटिटी जो हम निकालते हैं वो भी उसी अनुपात में निकलता है। जैसे यहाँ पे ये भी क्या होगा, 2:3, क्योंकि यहाँ पे ये मिश्रण क्या था हमारा, ये जो मिश्रण दिया गया 90 लीटर, ये किस अनुपात में था, 2:3 में। तो इसमें से हम जितनी भी क्वांटिटी निकालेंगे, इसमें से हम 80 लीटर निकाल लें, 85 लीटर निकाल लें, 10 लीटर निकालें, जो भी मात्रा हम निकालेंगे वो भी हमारा 2:3, 2:3 की मात्रा में ही, अनुपात में ही निकलेगा। तो हमेशा मिश्रण में से जब भी आप निकालेंगे, जितनी भी क्वांटिटी निकालेंगे उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में वो मिश्रण होगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने देखा। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद उन पे हम क्वेश्चंस पर आएंगे जो आपसे पूछा गया है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे दिया गया है, तीसरा कॉन्सेप्ट है आपको दिया गया है मिल्क और वाटर। यहाँ भी आपको दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:3, और दूसरे बर्तन में 4:5। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों बर्तन में जो भी दूध और पानी की मात्रा है इसको हम एक तीसरे बड़े बर्तन में डालते हैं। जब हम तीसरे बड़े बर्तन में डालते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दूध और पानी की अनुपात आपको बताना है। तीसरे बर्तन में आपको दूध और पानी का अनुपात बताना है। यहाँ पर देखेंगे, जब हम पहले बर्तन को दूसरे बर्तन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तभी तो तीसरे बर्तन में डालेंगे, और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। तो मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट इन चीज़ों को हम नहीं जोड़ सकते। पहले हम इनकी क्वांटिटी को सेम करेंगे। इनकी क्वांटिटी सेम कैसे होगी, यहाँ पर क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:3, और इनका टोटल क्वांटिटी कितना है, 5। यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में है, और टोटल क्वांटिटी कितना है, 9 है। यहाँ पर इनकी मात्रा को हम सेम करेंगे, मतलब अगर 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो 45 हो जाएगा, और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 45 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 और 3 5, यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से, 5 और 4 9, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से। इनकी क्वांटिटी को हम सेम करेंगे। जब भी आपको 2 या 3 बर्तन दिए जाएँ, उसको जब मिक्स करके एक चौथे बर्तन में या 5वें बर्तन में डाला जाए, एक नए बर्तन में डाला जाए, वहाँ पर आपसे अनुपात पूछा जाए, तो जितने भी बर्तन आपको दिए जाएँ 2 या 3, उनकी क्वांटिटी को हम सेम करते हैं। जैसे यहाँ 2 बर्तन दिया गया तो इनकी दोनों को क्वांटिटी को हम सेम करते हैं। अभी इन पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड को जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तीसरा मेथड है, इन सभी का डायरेक्ट यूज आपका क्वेश्चंस में होने वाला है। तो यहाँ पे इनकी जब क्वांटिटी को हम सेम करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं उसकी अपोजिट में, 2 और 3 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 4 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बर्तन क्या हो जाएगा, 18:27,
और 5 चौक 20:25। अब दोनों बर्तन में आप देखेंगे क्वांटिटी सेम हो जाएगी। यहाँ हम जब ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 45, और यहाँ जब ऐड करेंगे तो 45। अब इन रेशियो को आप क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे बर्तन का अनुपात मिल जाएगा। ऐड करेंगे तो 8 38 और 7 5 12 52। अब ये कटेगा तो इसको हम काट देंगे। रेशियो जहाँ तक करता है उन चीज़ों को हम काट सकते हैं। जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 19:26। ये क्या है, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। जब इन दोनों बर्तन को हम ऐड करते हैं, पहले और दूसरे बर्तन में जो भी दूध और पानी की मात्रा होता है उसको जब हम ऐड करते हैं तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या आता है 19:26। तो इस तरह से पहले हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, उसके बाद अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आते हैं तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल हैं। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। आपको दिया गया है अम्ल और पानी का अनुपात दिया गया। पहले बर्तन में 2:3, दूसरे बर्तन में 3:4 और तीसरे बर्तन में 4:5। इस अनुपात में आपको अम्ल और पानी दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों बर्तन में जो भी अम्ल और पानी का अनुपात है इसको हम एक चौथे बड़े बर्तन में डालते हैं और वहाँ पर चौथे बर्तन में आपको अम्ल और पानी का अनुपात बताना है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कॉन्सेप्ट के रूप में देखा और हमने कहा था कि इनका डायरेक्ट यूज आपका क्वेश्चंस में होने वाला है। यहाँ पर 3 बर्तन दिया गया और सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी क्वान्टिटी, इनकी मात्रा को हम समान करते हैं। यहाँ पर मात्रा कितना है 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 9 है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बर्तन था तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 3 बर्तन है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करके इनकी मात्रा को हम समान करते हैं। जैसे पहले बर्तन में क्या है मात्रा 5 है, अगर पहले बर्तन की मात्रा को हम समान करेंगे तो बाकी की 2 बर्तन के मात्रा को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 7 से। दूसरे बर्तन की मात्रा को समान करेंगे तो लास्ट में बाकी जो बचे पहले और तीसरे 5 और 9 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे बर्तन की मात्रा हम समान कर लेते हैं तो पहले और दूसरे बर्तन जो बचे हैं इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 7 से। तो इस तरह से यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 7 है, 63 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप सीधा 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 7 बचे 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं 9 7 63, 9 5 45 और 5 7 35। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो चौथे बर्तन में हमें अनुपात मिल जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 दूना 126, 2 3 6 126 और 3 3 9, 3 6 18। दूसरे बर्तन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13 रेशियो, 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 45 2 90 दूना 180, 35 दूना 70 दूना 140 रेशियो, 5 5 25, 5 15 2 17। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो इन तीनों की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो सेम आएगा जैसे वहाँ पे कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। अब जब ऐड करेंगे तो 6 5 11, 3 2 5 4 9, 1 10 और 401 अनुपात 9 5 14, 8 8 16, 16 7 23, 1 24 4 हासिल 2 544, 401 रेशियो 544। ये आपका क्या है आंसर है। चौथे बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा 401 रेशियो 544। तो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 2 बोतलों में क्रमशः 2:3, 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल हैं। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल की क्या अनुपात होगा। आपको अम्ल और जल दिया गया है, अम्ल और जल का मिश्रण दिया गया है। पहले बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है, पहले बोतल में 2:3 और दूसरे बोतल में किस अनुपात में दिया गया है 1:2। और कहा जा रहा है कि इन दोनों बोतल में से हम 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं। इन दोनों बोतल में 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है अम्ल और जल को, और आपसे पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में
अम्ल और जल का अनुपात बताना है। अगर पहले हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, यहाँ पर हम इसको नहीं देखते हैं कि ये 1:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, इसको हम पहले इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर इन दोनों को मिलाया जाए, पहले और दूसरे बर्तन को मिलाया जाए, तो तीसरे बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में देखा था जहाँ पे 2 बर्तन को हम मिक्स कर रहे थे। तो वहाँ पर हम कैसे करते थे, इनकी क्वांटिटी को हम सेम करते थे। 2 1 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, 3 2 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करते थे। इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब इन दोनों का क्वांटिटी क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्वांटिटी जब सेम हो गया तो इसको हम किस अनुपात में मिला रहे हैं, 1:3 के अनुपात में। अब 1:3 के अनुपात में मिला रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से। जिस भी अनुपात में आप मिश्रण कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो पहले इनकी मात्रा को हम सेम करते हैं, उसके बाद जिस अनुपात में मिलाया जाता है उस अनुपात में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 में 3, 3 दूना 6 9, 5 दिया 15, 15 1 में 15 दूना 30। इसको जब ऐड करेंगे तो 21:39। अभी ये कटेगा, 3 7 21 और 13, 7:13 हमारा। अगला क्वेश्चन है, समान क्षमता के 2 कंटेनर, पहले में 2 पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में 2 पानी का अनुपात कितना होगा। मिश्रण में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में आप जब देखेंगे तो इसी तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। आपको दिया गया है दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:1 और दूसरे कंटेनर में 5:2। और कहा जा रहा है जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था कि इन दोनों के मिश्रण को हम बराबर करके ऐड कर लेते हैं। मिश्रण को बराबर कैसे करते हैं, जैसे दूसरे कंटेनर में आपको दिया गया मिश्रण कितना है, 5 2 7, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें। पहले कंटेनर में 3 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरे कंटेनर में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे 7 3 21:7, 4 5 20:8। यहाँ क्या हो जाएगा, 41:15। तो नए मिश्रण में, नए कंटेनर में हमारा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 41:15 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:13 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आपको बतानी है लीटर में, कि मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। आपको पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया, 4:7। दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन दिया गया 4:7। अब कह रहा है इसमें जब हम 25 लीटर क्या मिलाते हैं, पानी, 25 लीटर हम मिलाते हैं इसमें पानी। इस मिश्रण में हम 25 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात बदल के दूसरे बर्तन में क्या हो जाता है, अनुपात बदल के 6:13। क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, 4:7। अब इसमें हम 25 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात बदल के क्या हो जाता है, 6:13। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि हम इस मिश्रण में क्या मिला रहे हैं, पानी। 25 लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध का अनुपात समान होना चाहिए, मतलब दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। यहाँ पर जो दूध की मात्रा था वही मात्रा दूध का यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि बदलाव किस में हो रहा है, पानी में। हम क्या मिला रहे हैं, पानी। दूध अगर 1 लीटर है तो पहले बर्तन में, उसमें अगर हम 2 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूसरे बर्तन में भी जो नया मिश्रण बनेगा उसमें भी दूध की मात्रा 1 लीटर होगी। बदलाव किस में आएगा, पानी में। अनुपात में बदलाव आएगा लेकिन मात्रा दूध का समान होगा। उसी तरह से यहाँ पे है कि मिश्रण क्या है, 4:7 के अनुपात में है। इसमें 25 लीटर जब हम पानी मिलाते हैं तो दूध की मात्रा समान होना चाहिए, बदलाव किस में होना चाहिए, पानी में। तो दूध की मात्रा को हम समान करते हैं। समान हम कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 और 6, इसका हम एलसीएम लेते हैं। कॉन्सेप्ट में इसको हमने पढ़ा था। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12। अब यहाँ भी हमको 12 करना है, यहाँ भी हमको 12 करना है। ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे हम करेंगे, 2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोनों जगह दूध की मात्रा समान मिल जाएगा। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 12:7 21। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12:13 दूना 26। अब यहाँ पे दूध की मात्रा को हमने सेम कर लिया दोनों बर्तन में। बदलाव किस में हुआ, पानी। कितना बदलाव हुआ, कितने यूनिट का, 5 यूनिट का। इसी 5 की वैल्यू क्या दिया गया है,
25 लीटर, क्योंकि यहाँ हमने 25 लीटर पानी मिलाया था तो यूनिट में कितना बदलाव आया, 21 से 26 हो गया, 5 यूनिट का। और इसी की वैल्यू क्या दिया गया है, 25। 5 की वैल्यू 25 दिया गया तो 1 की वैल्यू क्या दिया गया है, 5। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक में मिश्रण की मात्रा आपको बतानी है। तो मिश्रण की मात्रा कितनी थी, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 2 1 3 और 3, क्वांटिटी कितना है 33। 1 की वैल्यू क्या है 5, तो 33 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, 3 5 15, 5 15 1 16, 165 लीटर आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर आपका या तो दूध मिलाया जा रहा है तो पानी की मात्रा समान होगी, और पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा समान होगा। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी को आपको सेम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख, सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। आपको दिया गया है सोना और तांबा, ये धातु बनाई गई है जिसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या है, 7:2, और बी धातु बनाई गई है जिसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या है, 7:11। अब कहा जा रहा है कि ए और बी की समान मात्रा को हम निकालते हैं और उनको पिघला के एक नया धातु बनाते हैं, उसमें आपको सोने और तांबे का अनुपात बताना है। हमने शुरू में पढ़ा था कि जब हम किसी मिश्रण से कुछ मात्रा निकालते हैं तो मिश्रण जिस अनुपात में होता है मात्रा भी उसी अनुपात में निकलता है। जैसे हमने देखा था 90 लीटर हमने दूध और पानी का लिया था, किस अनुपात में, 2:3, जिसमें से हमने 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण को निकाला था। तो यह 35 लीटर किस अनुपात में निकलेगा, इसी अनुपात में जिस अनुपात में पहले मिश्रण था। तो क्वेश्चंस वही है जो हमने पढ़ा था, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब कह रहा है इनकी बराबर मात्रा को हम निकालते हैं, तो किस अनुपात में निकलेगा, जिस अनुपात में यह है 7:2 और 7:11। अब इनको पिघला के एक नया मिश्र धातु बनाया गया, उसमें आपको सोने और तांबे का अनुपात बताना है। अब इनके अनुपात निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि इनके मिश्रण से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 7 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, और इसके मिश्रण से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, अगर यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है जिसको आप कर लेंगे, 9 × 9 9 दूना 18। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14:4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:11। अब इसको आप ऐड कर लेंगे तो 21:15 आपको मिल जाएगा। ये कटेगा आपका 3 7 21, 3 5 15। तो नए मिश्रण में आपका मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, 7:5 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। दूध का कुछ मात्रा मिलने पर दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए दूध कितना मिलाया गया। आपको दूध और पानी का मिश्रण दिया गया कितना लीटर, 200 लीटर, किस अनुपात में दिया गया, 17:3 के अनुपात में। अब कह रहा है कि इसमें हम कुछ लीटर दूध मिलाते हैं, हम मानते हैं कि x लीटर हमने दूध मिलाया, तो मात्रा बदल के क्या हो गया, अनुपात बदल के क्या हो गया, 7:1। आपको दिया गया दूध और पानी का मिश्रण 200 लीटर, किस अनुपात में, 17:3 के अनुपात में। अब कह रहा है इसमें हम कुछ लीटर दूध मिलाते हैं तो अनुपात बदल के 7:1 हो जाता है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब कितना लीटर दूध हमने मिलाया है। अभी हमने देखा था कि अगर हम दूध को मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा ना हम मिला रहे हैं ना हम निकाल रहे हैं, हम मिला रहे हैं सिर्फ दूध को, तो पानी की मात्रा हमारा दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमारा 3 होना चाहिए। 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यूनिट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 21 हो जाएगा। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, पानी की मात्रा दोनों बर्तन में हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पर दूध हमारा 17 यूनिट था, अब बढ़ के क्या हो गया 21 यूनिट। जब दूध की मात्रा हमने समान किया तो दूध हमारा 17 यूनिट था, बढ़ के क्या हो गया 21 यूनिट। कितना बढ़ा, 4 यूनिट। दूध की मात्रा हमारा कितना बढ़ा, 4 यूनिट। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया गया है कि मिश्रण कितना है, 200 लीटर, और मिश्रण यहाँ पे क्या है 20 यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या है 200 लीटर। 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 10 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 10 लीटर, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 10 40 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया। एक बर्तन है जहाँ पर दूध और पानी की मात्रा आपको दिया गया है, दूध और पानी की मात्रा क्या दिया गया, 2:3। अब कह रहा है कि इसमें कुछ रासायनिक प्रयोग करते हैं जिसमें से कुछ लीटर पानी हम निकाल लेते हैं।
क्या निकालते हैं, पानी। कितने लीटर निकालें वो नहीं पता, कुछ लीटर पानी हम निकालते हैं तो अनुपात बदल के क्या हो जाता है, 5:7। अनुपात बदल के 5:7 हो जाता है। और इस मिश्रण की वैल्यू क्या दी गई है, 36 लीटर। तो पूछा गया है कि कितने लीटर पानी निकाला गया है। ऐसे क्वेश्चन सभी हमने जब पहले सॉल्व किया था तो वहाँ पे हम दूध या पानी मिला रहे थे। तो जब हम दूध मिलाते हैं तो पानी की मात्रा हम समान रखते हैं, और जब पानी मिलाते हैं तो दूध की मात्रा को हम समान करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो दूध की मात्रा हमारा समान होना चाहिए। दूध की मात्रा समान करने के लिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 2 है। रेशियो क्या आएगा हमारा, सॉरी एलसीएम कितना आएगा, 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10। अब यहाँ भी हमको 10 करना है, यहाँ भी 10 करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 2 से। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:15 हो जाएगा, और यहाँ पे 10:14 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दूध की मात्रा समान हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट पानी हमारा निकल रहा है। रासायनिक प्रयोग जब कर रहे हैं तो 1 यूनिट पानी हमारा निकल रहा है। पहले हमारा 15 यूनिट पानी था, हमने रासायनिक प्रयोग किया तो हमारा 14 यूनिट पानी बचा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। इसको आप x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये बेस्ट मेथड यही है कि इनमें पहले दूध की मात्रा को हम समान कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको दिख जाता है कि पहले 15 यूनिट पानी था, अब रासायनिक प्रयोग के बाद 14 यूनिट बचा, तो 1 यूनिट पानी हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि इस मिश्रण की वैल्यू क्या है, 36 लीटर। तो ये क्या है, 24 की वैल्यू आपको दिया गया है 36 लीटर। 24 की वैल्यू क्या दिया गया, 36 लीटर। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 36/24, 1.5 लीटर। 1 की वैल्यू क्या है, 1.5 लीटर। और यहाँ पर भी 1 की वैल्यू हमको निकालना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7.5 लीटर मिश्रण जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 है, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण 20% अम्ल हो जाए। आपको अम्ल और पानी का मिश्रण दिया गया कितना, 7.5 लीटर। किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में। अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी हम मिलाएं हैं। हम मानते हैं x लीटर पानी हम मिलाते हैं। इसमें कह रहा है कितना लीटर पानी हम मिलाएं हैं कि अम्ल की मात्रा कितना हो जाए, 20% हो जाए। 20% का मतलब क्या है, इसको जब फ्रैक्शन चेंज करें तो 1/5। 5 यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिश्रण होगा, क्या है मिश्रण, और 1 हमारा क्या है, अम्ल है। अगर अम्ल 1 है, मिश्रण 5 है, तो पानी हमारा कितना होगा, 4 होगा, और अम्ल हमारा कितना होगा, 1 होगा। तभी तो मिश्रण हमारा क्या होगा, 4, 1, 5 होगा। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो अम्ल की मात्रा हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि पहले से समान है। तो पहले से जब समान है तो पानी हम कितना मिला रहे हैं, यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, तो पानी हम कितना मिला रहे हैं, 2 यूनिट मिला रहे हैं। अब कितना मिश्रण था हमारा, 7.5 यूनिट। किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में। 3 का मतलब क्या था, 7.5। 1 का मतलब क्या है, 7.5/3। तो 2 का मतलब क्या है, और 2 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो यहाँ 7.5 दूना 15/3 हो जाएगा, 3 बचे 15, 5 लीटर। तो कितना लीटर पानी हम मिलाते हैं, 5 लीटर, तब 20% हमारा अम्ल हो जाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन मिश्रण में आपसे पूछा जाता है। तो 3 टाइप को हमने यहाँ पे आज कवर किया, और इससे टफ क्वेश्चन मिश्रण में इस टाइप में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो अगले टाइप में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और नए क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। मिश्रण और एलिगेशन को कंप्लीट हम ख़त्म करेंगे, जहाँ तक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 3 टाइप को आज हमने कवर किया। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप टाइप वाइज पढ़ेंगे चीज़ों को तभी समझ पाएंगे। इसमें लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 3 टाइप को हमने बिल्कुल बेसिक से पहली क्लास में ख़त्म किया है। आज उसके अगले टाइप पे हम चलते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड, परिस्थापन विधि। परिस्थापन विधि होता क्या है, जैसे कोई मटेरियल आपको दिया हो, आपने क्वेश्चंस देखा होगा, उसमें से कुछ मात्रा हम निकालते हैं, फिर कुछ मात्रा को हम मिलाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर मिलाते हैं, वही हमारा होता है परिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। जैसे आपको दिया गया हो एक कंटेनर। पहले इसके मेथड को हम समझते हैं, बाद में यहीं पे बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बर्तन दिया गया है जिसमें 200 लीटर शुद्ध दूध रखा हुआ है। कितना, 200 लीटर शुद्ध दूध। अब कह रहा है कि इसमें से हमने क्या किया, 40 लीटर दूध हमने निकाल लिया। 40 लीटर दूध
निकाला, फिर हमने क्या किया 40 लीटर उसी की जगह पे पानी मिला दिया, 40 लीटर हमने शुद्ध दूध निकाल लिया, उसमें से हमने क्या किया 40 लीटर उसी वही मात्रा में हमने पानी मिला दिया। अब इसी प्रोसेस को एक बार हम और करते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर 40 लीटर हम मिश्रण निकाल लेते हैं। क्या करते हैं 40 लीटर हम मिश्रण निकालते हैं, 40 लीटर मिश्रण निकालते हैं। अब फिर उसकी जगह पर 40 लीटर क्या मिला देते हैं, पानी। ऐसे क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल एग्जाम में देखा होगा। यहाँ पे क्या था, शुद्ध दूध था। तो पहली बार जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 40 लीटर शुद्ध दूध निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या मिलाया, 40 लीटर पानी मिला दिया। अब जब पहले प्रोसेस में हमने 40 लीटर पानी मिलाया तो अब इसमें क्या हो गया, पानी और दूध का मिश्रण हो गया। तो अगली बार जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा मिश्रण निकलेगा। कितना, 40 लीटर मिश्रण निकलेगा। फिर हम क्या मिलाते हैं, 40 लीटर पानी मिलाते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध दूध की मात्रा बताइए। इसमें अब आपको शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है कितनी है। ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मात्रा बतानी है, शुद्ध दूध की मात्रा आपको बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारा कितना है, 200 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितना है, 200 लीटर शुद्ध दूध का। बाद में जब हम मिलाते हैं तो मिक्सचर का भी पूरा क्वांटिटी हमारा कितना है, 200 लीटर। इसमें से हम कितना निकालते हैं, 40 लीटर। इसमें से हमने कितना निकाला, 40 लीटर। 200 लीटर हमारा शुद्ध दूध था, 40 लीटर हमने निकाल लिया। तो हमने निकाला कितना, इसको हम फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो कितना निकाला हमने, 1/5। कितना हिस्सा हमने निकाल लिया, 1/5 हिस्सा निकाल लिया। हमारे पास बचा कितना शुद्ध दूध, 4/5। 200 लीटर में 40 लीटर जब हम निकालते हैं 1/5 हिस्सा हम निकाल लेते हैं। 200 लीटर हम 40 लीटर निकालेंगे तो 1/5 हिस्सा हम निकाल लेंगे। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/5। अब 1/5 हम निकालते हैं तो हमारा बचा कितना शुद्ध दूध, 4/5। अब 1/5 कैसे आया, इसको अगर हम मानते हैं हमारी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। अब जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हमने निकाला, 1/5 हमने निकाल लिया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4/5। हमेशा हम जो भी आपसे पूछेगा, शुद्ध दूध पूछेगा या फिर मात्रा पूछेगा पानी का, तो हमेशा हम यहाँ पे जो कंटेनर में आपको दिया होगा उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कंटेनर में दूध दिया है तो हमारा मात्रा कितना बचा, 4/5 हमने दूध निकाल लिया। कि 1/5 हिस्सा निकालने पर हमारा बचा कितना, 4/5। अब टोटल क्वांटिटी आपको कितना दिया गया है, 200 लीटर। 1/5 हिस्सा निकालने पर बचा कितना, 4/5। हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5। अब यही प्रोसेस एक बार और हो रहा है। अब यहाँ दोबारा प्रोसेस क्या हो रहा है, 40 लीटर हम मिश्रण निकाल रहे हैं, फिर 40 लीटर पानी निकाल रहे हैं। जब 40 लीटर निकालेंगे तो फिर वही बचेगा हमारा कितना, 1/5 निकालेंगे, बचेगा कितना, 4/5। तो इसी से हम फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वही प्रोसेस हमारा 2 बार हो रहा है। पहली बार हमारा प्रोसेस में क्या बचा है, 4/5 लीटर शुद्ध दूध बचता है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे प्रोसेस में भी हमारा 4/5 शुद्ध दूध बचेगा, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि शुद्ध दूध हमारा कितना है इस कंटेनर में। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 = 25, 8 200, 8 चौक 32 × 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 लीटर हमारा शुद्ध दूध बचेगा। अब आपको शुद्ध दूध आपने निकाल लिया तो यहाँ पे क्या है, शुद्ध दूध। अब 128 लीटर शुद्ध दूध है तो पानी की मात्रा आप इसको माइनस कर देंगे तो पानी की मात्रा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से चाहे दूध की मात्रा पूछे चाहे पानी की मात्रा पूछे, आप दोनों निकाल सकते हैं। अगर यहाँ दूध की मात्रा निकल गई 128 लीटर तो पानी की मात्रा यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कितना, 72 लीटर। तो इस तरह से अगर रिप्लेसमेंट मेथड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी मेथड, ये बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। इस मेथड से चीज़ों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसी में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, 2-3 टाइप के मेथड हम और देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे आपको दिया है 200 लीटर शुद्ध दूध, इसको हम और सरल करते हैं। अभी तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, इसको और सरल करते हैं। 200 लीटर कितना है, शुद्ध दूध है। आपको दिया गया है 200 लीटर शुद्ध दूध। अब कह रहा है कि इसमें हमने 20% निकाला, 20% शुद्ध दूध को हमने निकाला और साथ ही 20% हमने पानी मिला दिया। 200 लीटर शुद्ध दूध आपका दिया गया है जिसमें से 20% हमने इस क्वांटिटी का, इस मात्रा का 20% हमने शुद्ध दूध निकाला और 20% हमने पानी मिला दिया। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस इंग्लिश में लिखते हैं, ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 बार किया गया। यह प्रोसेस कितनी बार किया गया, 3 बार।
200 लीटर शुद्ध दूध था जिसमें से 20% हमने निकाला और 20% हमने पानी मिलाया, फिर 20% निकाला, फिर 20% पानी मिलाया। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। तो आपको यहाँ पे शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है कि लास्ट में शुद्ध दूध कितना बचा, आपको शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है। तो वही प्रोसेस जो यहाँ पे हमने किया था वही प्रोसेस हम वहाँ पे करेंगे। 20% का मतलब क्या होगा हमारा? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5। अब 20% जब हम निकालेंगे मतलब 1/5 हम निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा कितना? 4/5। बचेगा कितना? 4/5। तो 200 लीटर का 4/5 हमारा बच रहा है। अब ये प्रोसेस कितनी बार कह रहा है? 3 बार कह रहा है। तो 4/5 से हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 गुणित 4/5 गुणित 4/5। क्वेश्चन सरल हो जाता है। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सिंपल करते हैं। एक बार हमने देखा कि हम उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। 40 लीटर निकाल रहे हैं, फिर 40 लीटर हम मिला रहे हैं। कितनी बार? 2 बार। तो 4/5 हमारा बच रहा है। यहाँ पे 20% हम निकाल रहे हैं, 20% मिला रहे हैं। कितना बच रहा है हमारा? 4/5 बच रहा है। प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो सीधा हम 3 बार उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शुद्ध दूध की मात्रा आपको मिल जाएगा। यहाँ 5 5 25 8 200 हो जाएगा। 8 चौक 32 गुणते 4 चौक 16 डिवाइड बाई नीचे 5 है। 5 से जब काटेंगे तो 5 छंग 30 5 चौक 20 6.4 इंटू 16 क्या हो गया? 6.4 इंटू 16 16 छक्का 96 प्लस 16 चौका 64 6.4 कितना बचेगा हमारा? 102.4 लीटर हमारा क्या बचा? शुद्ध दूध बचा। 102.4 लीटर शुद्ध दूध बचा। अब यहाँ से अगर पूछा जाए कि पानी की मात्रा कितनी है तो शुद्ध दूध हमने निकाल लिया। अब इसमें माइनस कर देंगे तो पानी की मात्रा हमको मिल जाएगा। 200 में माइनस 102 लीटर 102.4 लीटर 102.4 लीटर हम जब माइनस करेंगे तो पानी की मात्रा हमको मिल जाएगा लगभग कितना आएगा? 97.6 लीटर हमारा क्या है? पानी की मात्रा है। इस तरह के क्वेश्चंस को अब आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे जहाँ पर सेम क्वांटिटी निकाली जा रही है और सेम क्वांटिटी मिलाई जा रही है। अभी इसी टाइप में अगले टाइप में हम देखेंगे कि जहाँ पर अलग जैसे 50 लीटर हम मिला रहे हैं, 50 लीटर निकाल रहे हैं, 50 लीटर मिला रहे हैं और अगले प्रोसेस में हम 70 लीटर निकालते हैं, 80 लीटर मिलाते हैं। वो भी अगले टाइप में हम देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है कि सेम क्वांटिटी निकाली जाती है और सेम क्वांटिटी मिलाई जाती है। अगला प्रोसेस देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया गया है 400 लीटर शुद्ध दूध। कितना है? 400 लीटर शुद्ध दूध आपको दिया गया है। अब इसमें से कह रहा है कि पहले प्रोसेस में उसने 40 लीटर शुद्ध दूध को निकाल लिया, फिर उसने क्या किया? 40 लीटर पानी मिला दिया। माइनस लगाया तो मतलब हमने निकाला है, प्लस लगाया तो मिलाया है। अब फिर कह रहा है कि अगले प्रोसेस में उसने 50 लीटर शुद्ध दूध को निकाल लिया। 50 लीटर का जो अब मिश्रण हो जाएगा वो 50 लीटर मिश्रण निकाल लिया, साथ ही उसने 50 लीटर मिला दिया। एक अगला प्रोसेस करता है, तीसरा प्रोसेस, जिसमें वो करता है कि 80 लीटर इस बार निकालता है मिश्रण को और साथ ही 80 लीटर वो पानी मिला देता है। ये प्रोसेस कितनी बार किया? 3 बार किया। पहले बार उसने 40 लीटर मिलाया, दूसरी बार 50 लीटर और तीसरी बार 80 लीटर और सेम क्वांटिटी वो निकालता है। इसके पहले के टाइम में हमने देखा था कि सेम क्वांटिटी वो निकालता था और सेम क्वांटिटी मिलाता था। तो हमने क्या करते थे? एक बार का हम निकाल लेते थे कि एक बार में कितना निकला और हमारे पास कितना शुद्ध दूध बचा। अब वो प्रोसेस 2 बार होता है तो हम 2 बार 2 से उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्रोसेस 3 बार होता है तो हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे पहले टाइप में हमने देखा था। अब यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे कि एक बार में कितना निकाल रहा है और कितना बच रहा है। टोटल मिक्सचर कितना है? 400 लीटर। निकाल कितना रहा है? 40 लीटर। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। तो मतलब पहली बार में कितनी मात्रा निकाल रहा है? 1/10। तो बच कितना रहा है? 9/10 हमारे पास शुद्ध दूध बच रहा है। दूसरी प्रोसेस में जब करता है तो मिक्सचर कितना है? 400 लीटर। मिक्सचर हमारा 400 लीटर ही है क्योंकि जितनी मात्रा वो निकाल रहा है उतनी मात्रा वो मिला दे रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? बराबर है। 400 लीटर वो निकाल रहा है, 400 लीटर मिक्सचर है कि निकाल कितना रहा है? 50 लीटर। जब 50 निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है? फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे भिन्न में तो कितना निकाल रहा है? 1/8। 1/8 निकाल रहा है तो बच कितना रहा है हमारे पास? 7/8 बच रहा है। तीसरी प्रोसेस में वो कितना निकाल रहा है? 80 लीटर। मिक्सचर कितना है हमारे पास? 400 लीटर। मिक्सचर है हमारे पास 400 लीटर और निकाल रहा है कितना? 80 लीटर। इसको जब काटेंगे तो आएगा 5। कितना निकाल रहा है? 1/5 निकाल रहा है तो बच कितना रहा है हमारे पास? 4/5। पहले बार में हमारे पास प्रोसेस कितना बचा? 9/10 बचा। दूसरी बार में 7/8 बचा और तीसरी बार में 4/5 बचा। तो टोटल क्वांटिटी अगर हमें देखना हो कि हमारे पास शुद्ध दूध कितना बचा तो टोटल क्वांटिटी है 400
पहली बार हमारे पास बचा कितना 9/10, दूसरी बार में 7/8, तीसरी बार में 4/5। आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो शुद्ध दूध की मात्रा हमको मिल जाएगा। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, काटेंगे इसको तो 8 5 40। अब यहाँ काटेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 गुणते 4, 4 3 12, 4 6 24 1 25। 252 लीटर हमारे पास कितना बचा? 252 लीटर शुद्ध दूध बचा। 252 लीटर शुद्ध दूध बचा तो पानी की मात्रा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 400 में से 252 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 148। 148 लीटर हमारे पास पानी की मात्रा बचेगी। तो इस तरह से अगर सेम क्वांटिटी निकालता है, सेम क्वांटिटी मिलाता है, अगर वो प्रोसेस 2 बार 3 बार ना करके अलग अलग क्वांटिटी निकाल के मिलाए तो इस तरह से उसको हम एक बार की मात्रा निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस प्रोसेस से वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगला मेथड आपका दिया गया है, जैसे आपको दे दिया गया y लीटर शुद्ध दूध, y लीटर शुद्ध दूध आपको दिया गया है। आप कह रहा है कि इसमें हमने x लीटर निकाल लिया और उसी की जगह हमने रिप्लेस कर दिया पानी से। x लीटर शुद्ध दूध हमने निकाला और हमने रिप्लेस किया किससे? पानी से। हमने x लीटर पानी मिला दिया। कह रहा है कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। प्रोसेस कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। अब इस प्रोसेस के बाद कह रहा है शुद्ध दूध की मात्रा क्या बची? शुद्ध दूध और पानी, शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या बचा? 125/218। 125/218। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक में प्रत्येक बार, कह रहा है कि प्रत्येक बार कितनी मात्रा, प्रत्येक बार कितने परसेंट, कितना परसेंट, प्रत्येक बार कितना परसेंट हमने रिप्लेस किया, आपको दिया गया कंटेनर दिया गया जिसमें y लीटर शुद्ध दूध भरा है। कितना मात्रा में दूध है वो हमको नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि हमने इसमें से x लीटर हमने शुद्ध दूध को निकाल लिया और x लीटर हमने पानी मिला दिया। जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही हम पानी मिला रहे हैं। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। इस प्रोसेस के बाद कह रहा है कि शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या है? 125/218 है। और आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बार हम कितना परसेंट रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे पहले टाइप में हमने देखा था कि 20% हम निकाल रहे थे, 20% हम मिला रहे थे। तो यहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो आपसे शुद्ध दूध की मात्रा पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा कि पानी की मात्रा बताइए, या तो ये पूछ लेगा कितना परसेंट यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो हमेशा आप यहाँ पे पहले मिश्रण निकालेंगे कितना हो जाएगा। इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मिश्रण जब निकालेंगे तो इसको जब ऐड करेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 1 4, 343/125 क्या हो जाएगा? मिश्रण हमारा क्या होगा? 343 और दूध, शुद्ध दूध कितना है? 125। शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या है? 125/218। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा मिक्सचर हो जाएगा पानी और दूध का कितना? 343/125। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। जब प्रोसेस 3 बार हुआ है इसको हम कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करते हैं क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, हमें पहले प्रोसेस पहुँचना है। हम जब संख्या जब बढ़ाते हैं तो हम स्क्वायर करते हैं, जब हमें नीचे आना होता है तो हम उसका क्यूब रूट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट करते हैं। यहाँ पे ऐसी संख्या दी गई होगी जो अगर 2 प्रोसेस हो रहा है तो स्क्वायर रूट पकड़ जाएगा, 3 प्रोसेस हो रहा है तो क्यूब रूट पकड़ जाएगा, और अगर 4 प्रोसेस हो रहा है तो 4th रूट पे वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5/125 का 5 5 25 5 125 और 343 का 7, 5/7। ये हुआ हमारा पहला प्रोसेस। पहले प्रोसेस में 7 हमारा क्या है? मिश्रण है। ये क्या है? हमारा मिश्रण है। और ये हमारा क्या? शुद्ध दूध है। अब आप बताइए कि 7 हमारा मिश्रण है, 5 शुद्ध दूध है, तो पानी कितना होगा? 2। पानी कितना है? 2। 7 हमारा मिश्रण है, 7 हमारा मिश्रण है, 5 हमारा शुद्ध दूध है, तो पानी की मात्रा कितना है? 2 लीटर। पानी की मात्रा अगर 2 यूनिट है तो वही हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट हम रिप्लेस करें। ये हम क्या है? पहले प्रोसेस में हम आ गए, और पहले प्रोसेस में 7 हमारा क्या है? मिश्रण है, 2 हमारा पानी है। परसेंटेज जब बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से जब काटेंगे 7 1 में 7, 3 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 8 56, 14 दूना 28.56% हमने रिप्लेस किया। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया? पहली बार में हमने 28.5% हमने दूध को निकाला और उसी मात्रा में हमने पानी को मिला दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट दिया है, हमने यहाँ पे एक बार निकाली कि पहले प्रोसेस में कितना मात्रा हमारा बचा। तो 7 लीटर शुद्ध दूध था,
7 लीटर हमारा मिक्सचर था, 5 हमारा शुद्ध दूध बचा। 5 मिक्सचर है, 7 मिक्सचर है, 5 दूध है, तो पानी की मात्रा कितनी है? 2 है। पानी की मात्रा 2 है, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने देख लिया। 3 टाइप हमने यहाँ पे देखा। 3 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप बुक देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो इन्हीं पे बेसिस आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो आपसे पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, इसमें 4 लीटर एसिड निकाल कर उसके स्थान पर उतनी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन में इतनी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे हुए एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात आपको बताना है। कह रहा है कि 20 लीटर एसिड आपको दिया गया है, जिसमें से 4 लीटर एसिड हम निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर देते हैं। तो कितनी मात्रा हम निकाल रहे हैं, इसको काटेंगे, 1/5 मात्रा हम निकाल रहे हैं। 1/5 मात्रा निकाल रहे हैं तो बच कितना रहा है हमारे पास? 4/5 मात्रा हमारे पास बच रहा है। अब कह रहा है कि इस प्रोसेस को हम 2 बार करते हैं। पहली बार प्रोसेस करते हैं 4/5 बचता है, एक बार प्रोसेस और करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? 4/5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितनी बार? 2 बार 4/5 से। इसको जब काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 का क्यूब 64, 64/5 कितना मिला हमारे पास? 64/5। अब कह रहा है कि बचे हुए एसिड से और प्रारंभिक में जो एसिड है उसका अनुपात आपको बताना है। तो बचा हुआ एसिड हमारे पास कितना है? 64/5। प्रारंभिक में कितना है? 20। मल्टीप्लाई करेंगे 64 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 4 16 रेशियो 25 हमारे आंसर हो जाएगा। अनुपात हमको क्या मिला? 16 रेशियो 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उससे उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। कह रहा 1600 लीटर शुद्ध दूध एक बर्तन में रखा हुआ है। अब इसमें से वो 25% निकाल लेता है और उसी के स्थान पे पानी भर देता है। 25% का मतलब 1/4। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 वो मात्रा निकाल रहा है तो बच कितना रहा है? 3/4 मात्रा हमारे पास बच रहा है। अब कह रहा है कि इस प्रोसेस को 3 बार दोहराता है। तो 1600 में पहली बार में हमारे पास मात्रा कितना बचता है? 3/4। अब कह रहा है ये प्रोसेस को 2 बार और दोहराता है। 2 बार और दोहराता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार और इसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेम मात्रा वो निकाल रहा है, सेम क्वांटिटी निकाल रहा है और सेम ही क्वांटिटी मिला रहा है, तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जब काटेंगे तो 4 चौक 16 400 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इसको फिर काटेंगे कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। 25 तियाएँ 75 गुणते 9, तो क्या हो जाएगा? 9, हाँ 25 9 पचे 45 और 9 7 63 4 67। 675 लीटर शुद्ध दूध उसके पास बचता है। 675 लीटर शुद्ध दूध बचता है, जो कि आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, जैसे एक बर्तन में जिसमें वाइन भरा हुआ 24 लीटर निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया तो अब बर्तन में बचने वाला वाइन का पानी के साथ अनुपात 16 रेशियो 65 हो जाता है। तो शुरुआत में आपको बर्तन में कितनी वाइन थी आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। और इस 4 बार प्रोसेस के बाद वाइन और वाटर का अनुपात कितना है? वाइन और वाटर का अनुपात कितना है? 16 रेशियो 65 है। शराब और पानी का अनुपात कितना है? 16 रेशियो 65। इस 4 प्रोसेस के बाद अभी जब लास्ट में हमने उस टाइप को देखा था, उस मेथड को देखा था, उसमें वही देखा था कि शुरू में कितने प्रोसेस हो रहा है, शुरू में कितनी मात्रा निकाल रहे हैं, कितनी मात्रा मिला रहे हैं, वो हमको नहीं पता। लास्ट में आपको अनुपात दे दिया जाता है, तो उसको हमने सॉल्व करना सीखा था वहाँ पर। यहाँ पर हम निकालेंगे इसका मिश्रण कितना है? 6 5 11 81 और वाइन कितना है? 16। मिश्रण कितना दिया गया है? 81, जिसमें शराब कितना है? 16 है। और प्रोसेस 4 बार हो रहा है, इसको हम 4th रूट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा था कि ऐसी संख्या दी गई क्वेश्चंस में जो आपको कट जाएगा सिंपली। अब यहाँ जब इसको देखेंगे तो ये 2 बटे कितना आ जाएगा? 3। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, 2/3 हो जाएगा। अब 3 है यहाँ पर हमारा क्या? मिश्रण है, कितना? पानी और शराब का। और 2 क्या है? 2 हमारा क्या है? शराब। 2 हमारा क्या है? शराब है। तो पानी की मात्रा कितनी? कितना मात्रा हमने निकाला? 1। कितना मात्रा हमने निकाला? 1। अब जितनी मात्रा हम निकाल रहे हैं उतनी मात्रा हम मिला रहे हैं। अगर 1 मात्रा हम पानी, 1 मतलब क्या है? वाटर, 3 क्या है? मिश्रण है, 1 2 क्या है? शराब है। 3 मिश्रण 2 शराब, तो पानी कितना बचा? 1। अब इसी 1 की वैल्यू दी गई है आपको 24, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे बेस्ट मेथड है यही सॉल्व करने का, जो आपको यहाँ पे हमने बताया। एक जार में 175 मिलीलीटर पानी और 700 मिलीलीटर अल्कोहल का मिश्रण है। रोहित मिश्रण का 10% निकालता है और उसी मात्रा के पानी से इसका प्रतिस्थापन कर देता है। प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत आपको बताना है। आपको दिया गया वाटर
और अल्कोहल। आपको वाटर और अल्कोहल का अनुपात दिया गया 175:700। इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 1:175, 4 और 7 कितना जाएगा, 4 बार। आपको वाटर और अल्कोहल का अनुपात दिया गया है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, मिश्रण में अल्कोहल कितना है 4, मिश्रण कितना है 5 और मिश्रण में अल्कोहल कितना है 4। अब कह रहा है कि इस मिक्सचर का 10% निकालता है, रोहित 10% इसका निकालता है, 10% निकालता है तो मतलब 1/10 निकालता है, तो बचता कितना हमारे पास 9/10। और प्रोसेस कितनी बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/10 9/10। इसको जब काटेंगे तो 4 से कटेगा 2, 5 और 2 से काटेंगे तो 5, 5 5 25 पंजे 125, 81/125 आ रहा है। अब ये क्या 185 हमारा मिश्रण हो गया, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 81 है। 125 हमारा मिश्रण है और अल्कोहल की मात्रा कितना है, 81 है। इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। इसको जब काटेंगे तो 16 पंजे 80, 16.2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौका 64.8% हमारा क्या है, अल्कोहल है। 64.8% हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अगर 64.8% अल्कोहल है तो पानी की मात्रा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको जब माइनस करेंगे 2 और 64 कितना आएगा आपका, 26, 35.2% आपका पानी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए तो नए पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा। आपको दिया गया है 8% क्या है, शुद्ध चॉकलेट है। एक दूध का मटेरियल बना है चॉकलेट, जिसमें 8% शुद्ध चॉकलेट है। 8% चॉकलेट का मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8/100, 4 दूना 8, 25 चौका 100। 25 क्या है मिश्रण, जिसमें से 2 क्या है चॉकलेट है। 25 मिश्रण है, 2 चॉकलेट है। तो यहाँ अगर आप निकालेंगे अनुपात चॉकलेट और मिल्क का, चॉकलेट और मिल्क का मिश्रण कितना है 25, चॉकलेट कितना है 2, चॉकलेट अगर 2 है तो दूध कितना है 23 है। अब आगे कह रहा है आपका कि यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर की मात्रा में क्या है, 50 लीटर की मात्रा है टोटल, तो 25 का मतलब क्या है 50, तो 1 का मतलब आपका दिया गया है 2। अगर 1 का मतलब 2 दिया गया है तो 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 4 और 23 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 46। आगे कह रहा है कि 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 50 लीटर आपको मात्रा दिया गया, इसमें 4 चॉकलेट है और 46 लीटर, 4 लीटर अगर चॉकलेट है तो 46 लीटर शुद्ध दूध आपको दिया गया है। अब कह रहा है इसमें 10 लीटर शुद्ध दूध हम मिलाते हैं। अब 10 लीटर जब मिलाएंगे तो 46 से क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब चॉकलेट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब अनुपात क्या मिल गया, 4:56 मिल गया। इसको जब काटेंगे तो 4×1 4×4 4 चौक 16, 1:14 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपसे पूछ रहा है इस चॉकलेट में नए पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत आपको बताना है। नया पदार्थ क्या बना, 14×1 15, इसमें प्रतिशत कितना है 1 गुणते 100, 5×3 15, 5 दूना 10 20। इसको जब काटेंगे तो 3 6 18, 6.67% आपका आंसर हो जाएगा। 6.67% आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चेंज कर लेंगे तो 6.2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 रह जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, या तो दूध की मात्रा आप निकाल लीजिए तो पानी की मात्रा निकाल लीजिए। एक वैल्यू अगर मिल जाएगी तो माइनस करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ दिया गया है दूध और पानी का अनुपात क्या 7:5। अब क्या इसमें कितना हम रिप्लेस करें कि हमारे पास दूध और पानी की मात्रा कितनी रह जाए 2:3। तो हमारे पास मिक्सचर कितना है 12, 7 5 12। अब दूध कितना है 7। या तो आप यहाँ पर दूध की वैल्यू लेकर सॉल्व कर लीजिए तो पानी की वैल्यू लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ दूध लेंगे तो यहाँ भी आपको दूध की वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ अगर पानी की वैल्यू लेंगे 5 तो यहाँ पर पानी की वैल्यू लेनी पड़ेगी 3। तो हमारा मिक्सचर कितना है 12, जिसमें शुद्ध दूध कितना है 7। अब कह रहा है कितना हम रिप्लेस करें, जितना रिप्लेस करें उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बचा कितना हमारे पास मिक्सचर 5 दूध 2। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 2/5 गुणते 12/7, 12/7 मल्टीप्लाई करेंगे 24/35।
यहाँ पे मिक्सचर हमारे पास कितना है 35, जिसमें शुद्ध दूध कितना है 24। और हमसे पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो इसको जब माइनस करेंगे 1 माइनस 24/35, तो यहाँ पर क्या है 11/35 हमारा पानी की मात्रा हमको आंसर मिल गया। तो रिप्लेसमेंट मेथड में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे लगभग हमने कवर कर लिया है। पहले उनके कॉन्सेप्ट को हमने देखा, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस को देखा, और लगभग क्वेश्चंस में भी जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अब इसकी अच्छी सी आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टाइप में। शुरू में ही हमने कहा था कि मिक्सचर और एलिगेशन दोनों अलग पार्ट हैं, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो मिक्सचर को हमने ख़त्म कर लिया है। अब एलिगेशन में लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 से 4 टाइप के, उसको भी हम मेथड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एलिगेशन का मेथड होता क्या है, एलिगेशन का प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। जैसे आपको दिया गया 2 टाइप के चावल, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए चावल का जो रेट है वो 35 रुपये पर केजी आपको दिया गया है, और टाइप बी चावल है जो आपका, वो आपका 65 रुपये पर केजी है। 2 टाइप का चावल है ए और बी। ए का रेट है 35 रुपये पर केजी, बी का रेट है 65 रुपये पर केजी। इसको हम बेचते हैं 45 रुपये पर केजी। इसको हमने बेचा मिक्स करके 45 रुपये पर केजी। एक सस्ता चावल है 35 रुपये पर केजी, एक महंगा चावल है 65 रुपये पर केजी। इसको जो हम मिक्स कर लिए, इसको इन दोनों को हमने मिला लिया। अब मिला के हमने बेचा 45 रुपये पर केजी। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप अनुपात बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर, रेशियो ऑफ मिक्सचर। आपको अनुपात बताना किस अनुपात में आपने इसको मिक्स करके बेचा है। यही एलिगेशन मेथड होता है कि हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 2 टाइप का चावल दिया गया है, इन दोनों को मिक्स करके आपसे कहा जा रहा है कि 45 रुपये पर केजी हम बेच रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में आपने इसको मिलाया है, ए और बी को, वही आपको बताना है। एलिगेशन मेथड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिक्सचर में ही काम आता है। एलिगेशन मेथड आपका पूरे मैथ में हेल्प करता है। एलिगेशन मेथड से आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और एलिगेशन मेथड आपका उधर नंबर सिस्टम में भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है, एवरेज में यूज होता है। तो लगभग एलिगेशन का ये मेथड हर चैप्टर में आपको हेल्प करेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम एक्स लेके सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एलिगेशन के मेन मेथड पर आएंगे, किस तरह से एलिगेशन काम करता है। यहाँ पर आपको दिए गए 35 रुपये पर केजी हम मानते हैं एक्स केजी ए चावल है और वाई केजी बी चावल है। तो 35 रुपये पर केजी चावल है, कितना एक्स किलो, कितना हो गया 35 एक्स हो गया। अगर 35 रुपये पर केजी है, 35 रुपये का 1 किलो चावल है, तो एक्स किलो क्या हो जाएगा 35 गुणित एक्स। अगर 65 रुपये का 1 किलो चावल है तो वाई किलो कितना हो जाएगा 65 गुणित वाई, 65 वाई। अब x और y को दोनों हमने मिला लिया, x प्लस वाई, और हम बेच कितने में रहे 45 रुपये पर केजी। अगर 45 रुपये का 1 किलो है तो x और y जो मिक्स किए हैं वो कितने को हो जाएगा 45, x प्लस वाई गुणित 45। आपको यहाँ पे x और y का अनुपात बताना है कि किस अनुपात में हमने इसको मिलाया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35x प्लस 65y बराबर 45x प्लस 45y। इसको जब उधर ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 10x, इधर लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 20y। तो x और y का अनुपात आपको मिल जाएगा 2:1। तो यहाँ से x और y का अनुपात क्या मिल जाएगा 2:1। इस चावल को हमने किस अनुपात में मिलाया है 2:1 के अनुपात में इस चावल को हमने मिलाया है। तो पहला मेथड ये होता है कि आप इसको x और y मान के सॉल्व करें। दूसरा मेथड इससे भी सिंपल है, हमारा क्या है एलिगेशन मेथड। यहाँ पर आपको ये क्या दिया है रेट, ये क्या दिया है प्राइस। आपको यहाँ पे हमेशा क्या दिया है प्राइस दिया है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी। जो भी मात्रा आपको दी रही थी, जो भी आपको दिया रहेगा उसका प्राइस है। यहाँ पर आपको लिखा है एवरेज, एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस। आपको यहाँ पे बताना है किस रेशियो में आपने इसको मिलाया है। आप यहाँ पे इसको समझिएगा कि हमेशा हम डिफरेंस लेते हैं, अंतर करते हैं। किसका डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे जो रहता है इसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका जब डिफरेंस लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 20। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से घटाते हैं, बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से घटा देते हैं। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 10। अब यहाँ जब काटेंगे तो 2:1 हमारा सीधा यहीं पे आंसर आ जाएगा, जो आप हमने x और y के मेथड से सॉल्व किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, हमेशा जो यहाँ पे वैल्यू हमको मिलती है
ये जो वैल्यू हमारी आती है हमेशा, ये हमेशा हमको क्या मिलता है, यूनिट। ये हमेशा हमारा यूनिट होता है, हमेशा हमारा क्वांटिटी होता है, हमारा क्या होता है, क्वांटिटी होता है। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिया गया है रुपए पर केजी, तो यहाँ पे केजी क्या है, हमारा क्वांटिटी। केजी क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। तो यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा वो हमारा क्वांटिटी आएगा। यहाँ पर आपको दिया है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, टाइम होगा। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा कि यहाँ रेशियो में जो भी हमारा आएगा हमेशा हमारा क्या आता है, क्वांटिटी आता है, मात्रा आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला जो चावल था किस रेट में था, 35 रुपये पर केजी, दूसरा क्या था, 65 रुपये पर केजी। ये हमारा क्या है, प्राइस दिया गया, प्राइस ऑफ क्वांटिटी। अब दूसरा क्या है, ये बीच में हमारा क्या है, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारा उसको हम बेचते हैं कितने में, 45 रुपये पर केजी में हमारा क्या दिया गया है, एवरेज प्राइस दिया गया है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे आता है 20, यहाँ पे आता है 10। जब रेशियो लेते हैं, काटते हैं 2:1, मतलब कि जो 45 रुपये पर केजी में हम बेच रहे हैं, इन दोनों को हमने 2:1 में मिक्स करके 45 रुपये पर केजी में बेचा है। ये चीज़ें एवरेज इतना ही है, बाकी क्वेश्चन से हम इसको धीरे धीरे और समझेंगे और क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये आपका जो यहाँ पे हमने लिखा है। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, फिर सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको जो डिफरेंस रहता है, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे जो एक रेट ये दिया गया है, एक रेट ये दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर आपको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है, गलत है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में ये भी यूज होता है कि इन दोनों का डिफरेंस से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस पे हम आएंगे तब देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी, रेशियो नहीं, जो क्वांटिटी आएगा उसके सम के बराबर होगा। जैसे आप इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 30 आएगा। तो एक बार और हम डिवीजन कर देते हैं इसका, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक रेट दिया गया है 35 रुपये पर केजी ए टाइप के चावल का, यहाँ पर 65 रुपये पर केजी बी टाइप के चावल का। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने बेचा क्या, 45 रुपये पर केजी। आपसे पूछेगा अनुपात, हमने किस अनुपात में इसको मिक्स किया है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 20, यहाँ जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा 10। इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2:1, कि हमने उसको किस अनुपात में मिला है, 2:1 के अनुपात में मिलाया है। यहाँ पे जो क्वांटिटी आपका रहता है हमेशा प्राइस रहता है, मतलब अगर रुपये पर केजी है तो यहाँ पर आपका प्राइस रहेगा, यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस दिया रहेगा, और नीचे जो भी हमारा आएगा वो हमेशा हमारा क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है, और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो हमारा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। यहाँ पर आपका दिया गया है कि एक चीनी का दाम क्या है, 12 रुपये पर केजी, और दूसरे चीनी का दाम क्या है, 7 रुपये पर केजी। अब कह रहा है कि इसको मिक्स करके वो 8 रुपये पर केजी में बेच रहा है, 8 रुपये पर केजी में बेच रहा है। अब कह रहा है कि किस अनुपात में उसने मिला कि इसको 8 रुपये पर केजी में बेचा है। एक बात आप यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी दो प्राइस दिए रहेंगे, 12 रुपये पर केजी, 7 रुपये पर केजी, जो भी मिक्स करके हम बेचेंगे वो इन दोनों के प्राइस के बीच में ही रहेगा। जैसे अगर यहाँ 12 रुपये पर केजी है, यहाँ पे 7 रुपये पर केजी है, तो यहाँ पे जो मिक्सचर वाला प्राइस होगा, उन दोनों को मिक्स करके जो हमारा दाम बनेगा वो इन दोनों दामों के बीच में ही रहेगा। या 12 है तो या फिर 11 रुपये पर केजी होगा, या तो 8 रुपये पर केजी होगा, या तो 9 होगा, या फिर 10 होगा। ऐसा नहीं कि 12 रुपये पर केजी है, 7 रुपये पर केजी है तो मिक्सचर को हम 15 रुपये पर केजी में बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में ही आपका यहाँ पे प्राइस, एवरेज प्राइस आता है। अब किस अनुपात में मिलाना है तो हमने देखा, यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 8 4 12, 1:4 के अनुपात में हम मिलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो यहाँ जो अनुपात है ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए। अब कह रहा है ए में क्या है, 10% एसिड है और बी में 30% एसिड है। ए में 10%, बी में 30% है। अब कह रहा है इन दोनों को मिला के मिश्रण कितना है, 25% एसिड हो जाता है। अब कह रहा है किस अनुपात में दोनों मिलाया गया है कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाता है।
तो डिफरेंस ले लेंगे इसका, क्या हो जाएगा 5%। यहाँ जो डिफरेंस ले लेंगे कितना हो जाएगा 15%। अनुपात में चेंज करेंगे तो 5 का 5 5 15 1:3 में हमने इसको मिक्स किया है कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें 25% एसिड है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1:3, 1:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनाज व्यापारी के पास 100 चावल के बैग हैं। उन्होंने 10% लाभ पर कुछ बैग बेचे और बाकी 20% लाभ पर बेचे। यदि 100 बैग बेचने पर उन्होंने कुछ परसेंट, कुल लाभ क्या है 14% है, तो उन्होंने 20% लाभ पर कितने बैग बेचे। कह रहा है कि टोटल कितने बैग हैं 100 बैग, 100 बैग चावल के हैं जिन्होंने 10% के लाभ पर कुछ बैग बेचा, कुछ बैग उन्होंने 20% के लाभ पर बेचा। लेकिन जब पूरा 100 बैग बिक गया तो उनको पता चला कि हमारा पूरा लाभ कितना हुआ है 14% का। पूरा लाभ कितना हुआ है 14% का, तो किस अनुपात में हुआ है लाभ इनको, इसको हम डिफरेंस ले लेंगे। कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ जब डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इसको जब अनुपात में काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, क्या 3:2। प्रॉफिट किस में हुआ 3:2 में। अब ये हमारा क्या आया यूनिट आया 3 2 5। टोटल क्वांटिटी कितना है 5, और इसे 5 की वैल्यू क्या दी गई है 100। 5 की वैल्यू क्या दिया गया 100 बैग। तो एक की वैल्यू क्या है 20 बैग। एक की वैल्यू 20 बैग है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20% के लाभ पर कितना बैग बेचा। तो 20% पे कितना आया है 2 बैग है, 2 यूनिट है 20% पे। तो एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 बैग उन्होंने 20% के लाभ पर बेचा है। हमारा आंसर हो जाएगा 40 बैग उन्होंने 20% के लाभ पर बेचा है। अगर पूछा जाए कि 10% के लाभ पर कितना बैग बेचा, तो यहाँ पे 3 है, तो 20 गुणते 3 हो जाएगा। एक की वैल्यू क्या है 20, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 60। 60 बैग उन्होंने 10% के लाभ पर बेचा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एलिगेशन से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 760 किलो चावल है, जिसका एक हिस्सा वो 13% के लाभ पर और बाकी हिस्सा वो 7% के हानि पर बेचता है। वह पूरे पर 4% का लाभ हासिल करता है, तो 13% पर उसने कितना चावल बेचा। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 760 किलो चावल है, 760 किलो चावल है, जिसका एक हिस्सा वो क्या करता है 13% के लाभ पर बेचता है, और दूसरा हिस्सा वो 7% के हानि पर बेचता है। एक को 13% के लाभ पर बेचता है एक हिस्से को, और दूसरे हिस्से को जो करता है वो 7% के हानि पर बेचता है। और जब टोटल वो देखता है 760 किलो चावल पे, तो उसको 4% का प्रॉफिट होता है, मतलब 4% का फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या है -7, डिफरेंस करेंगे तो क्या माइनस क्या हो जाएगा 11। अनुपात को हम प्लस या माइनस में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा 9। तो क्या आएगा 11:9 के अनुपात में उसको फ़ायदा हुआ, 11:9 के अनुपात में उसको फ़ायदा हुआ। अब कह रहा है कि टोटल कितना है 760 किलो, तो आपसे पूछ रहा है कि 13% के लाभ पर उसने कितना बैग बेचा। तो 13% के लाभ पर उसने कितना बैग बेचा 11 यूनिट बेचा, और 7% की हानि पर कितना बेचा 9 यूनिट बेचा। और 11 + 9 टोटल क्वांटिटी कितना है 20, और इस 20 की वैल्यू क्या दिया गया 760। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप 760/20, मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6 2 8 16। एक की वैल्यू क्या आ गई 38। एक की वैल्यू 38, तो 13% के लाभ पर कितना है 11। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमको मिल जाएगा 11 × 8 = 88, 11 × 33, 33 8 41, 418 kg उसने 13% के लाभ पर बेचा। अगला क्वेश्चन है मिश्रित चाय के 2 मिश्रण में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दार्जिलिंग और असम के चाय का अनुपात नए मिश्रण 6:13 हो जाए। कह रहा है कि हम मान लेते हैं 2 टाइप का बर्तन है, ए और बी, और इसमें चाय रखी हुई है दार्जिलिंग और असम की, दार्जिलिंग और असम की चाय रखी हुई है। ए बर्तन में दार्जिलिंग और असम के चाय का अनुपात क्या है 4:7, और बी बर्तन में क्या है 2:5। अब कह रहा है कि इसको हम किस अनुपात में मिलाएं, कि एक सी बर्तन में किस अनुपात में मिला कि इसको हम रखें कि सी बर्तन में इन दोनों चाय का अनुपात 6:13 हो जाएगा। प्रोसेस वही है मेथड करने का, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है 4 और 7 का अनुपात दार्जिलिंग और असम के चाय का, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 7 4 11। मिश्रण कितना हो जाएगा 7 4 11। यहाँ पर या तो आप दार्जिलिंग की चाय को लेकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर असम की चाय को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हम मानते हैं कि दार्जिलिंग को लेकर सॉल्व करते हैं 4, 11 क्या है मिश्रण है, और दार्जिलिंग की चाय क्या है अनुपात 4 है। अब दूसरे में देखते हैं 5 2 7, मिश्रण कितना है 7 और चाय का दार्जिलिंग कितना है 2। तीसरे में क्या देखते हैं 16 3 19, मिश्रण कितना है 19 और दार्जिलिंग की चाय क्या है 6। जो चीज़ क्वेश्चंस में कहा गया है वही हमने लिख लिया। कह रहा है कि
ए दार्जिलिंग और असम के ए बर्तन में अनुपात क्या है 4:7 हमने लिख लिया। बीम क्या है 2:5 हमने वहाँ पर लिख लिया। कह रहा किस अनुपात में मिलाएं कि मिक्सचर कितना हो जाए, हमारा एवरेज कितना है, मिक्सचर कितना है 6:19 है। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जब डिफरेंस लेंगे तो 19 7 133 आ जाएगा। 19 7 133, 19 दूना 38 अच्छंग 42 क्या हो जाएगा 4 अनुपात। यहाँ पे आएगा आपका 11 दाम में 110, 11 9 99 कितना आएगा 209, 209 आएगा। और यहाँ पे 19 चौक 76 और 11 छक्का 66 कितना आएगा 10। डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये 4/33 अनुपात है 10/209। अब इसको जब काटेंगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 दूना 4, 2 पंजे 10, इसको किससे कटेगा 3 3 6 1 7, आपको यहाँ कटेगा ये इससे। आप जो काटेंगे इसको 22:35 आपका आंसर आ जाएगा। 22:35 के अनुपात में मिलाएंगे तो सी बर्तन में आपका 6:13 अनुपात में आपका मिलेगा। ये आपका 22:35 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर उसे 45 रुपये लीटर के मूल्य पर बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 54 रुपये लीटर है तो शुद्ध दूध की कीमत क्या है 54 रुपये लीटर, लेकिन उसमें पानी मिलाकर कितने में बेच रहा है 45 रुपये लीटर में उसको बेच रहा है। तो शुद्ध दूध की कीमत क्या है 54 रुपये लीटर, 54 रुपये लीटर। अब वो जब इसमें कुछ पानी मिक्स कर देता है तो मिश्रण को कितने में बेचता है 45 रुपये लीटर में, और पानी जो मिलाता है उसकी कीमत क्या है 0, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में कहीं लिखा नहीं गया है कि जो पानी वो मिला रहा है वो खरीद के मिला रहा है या फिर बिस्लेरी पानी मिला रहा है जो 20 रुपये बॉटल वाला आता है, या फिर नल का चला के मिला रहा है। तो अगर नल से मिला रहा है तो फ्री में मिला रहा है, इसमें अगर मेंशन नहीं है। कहीं क्वेश्चंस में आपको ये भी दिया जाता है कि पानी जो मिला रहा है उसकी कीमत ये है। अगर पानी की कीमत दिया होता तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं दिया गया है तो जो पानी वो मिला रहा है वो फ्री का है, मतलब वो उसमें कोई पैसे उसने खर्च नहीं किए हैं। तो शुद्ध दूध की कीमत क्या है 54 रुपये लीटर, और जो पानी मिला रहा है उसका कीमत क्या है 0। अब इन दोनों को मिक्स करके वो कितने में बेच रहा है 45 रुपये लीटर में। कितने में बेच रहा है 45 रुपये लीटर में वो बेच रहा है। अब कह रहा है आपसे कि आपको पानी की मात्रा बतानी है। अब यहाँ पर डिफरेंस आप लेंगे, जब इसका इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 5 9, 9 91 9 बचे 45। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको मिश्रण कितने का मिला 6, टोटल 5 और 1 6, और 6 की वैल्यू क्या दी गई टोटल 48 लीटर उसके पास दूध है, मिक्सचर है 48 लीटर का। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 8 6 48, 1 की वैल्यू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, ये क्या है, ये दूध है और ये वाटर है पानी। तो पानी की मात्रा क्या है 1, 1 की वैल्यू क्या है 8, मतलब 8 लीटर पानी मिला रहा है। 48 लीटर उसके पास शुद्ध दूध है, 8 लीटर वो पानी मिला के 45 रुपये पर लीटर में वो बेच रहा है। तो अनुपात में या फिर जिस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं आपको समझना होता है। कॉन्सेप्ट यही लगता है, अगर दो चीज़ को मिक्स करके अगर नया वैल्यू बना रहा है, दो चीज़ों को मिक्स करके एक नए दाम पे उसको बेच रहा है, तो आपका एलिगेशन मेथड ही लगना है। और इसका यूज हमने बताया शुरू में ही कि इसका यूज आपका टाइम और डिस्टेंस में भी होना है, वर्क एंड टाइम में भी होना है, और साथ ही इधर आपका एवरेज जो औसत चैप्टर होता है वहाँ भी इसका बहुत यूज है। तो यहाँ पर आज हमने इसके बेसिक को पढ़ा एलिगेशन को, और ऐसे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ प्रैक्टिस किया है आपने देखा है कि क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अभी इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं जिससे हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप के साथ। तब तक के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पिछली क्लास में हमने एलिगेशन को शुरू किया था और उसके पहले टाइप को हमने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था, सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, और बेसिक जो होता है एलिगेशन का बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर किया था। एलिगेशन को हमने कहा था कि ये मैथ के मैक्सिमम चैप्टर में आपका काम करेगा। मैथ के मैक्सिमम चैप्टर में आप एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। आप अगर एवरेज में देखेंगे तो औसत में भी यूज होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में होता है, टाइम एंड वर्क में होता है, बोट एंड स्ट्रीम में होता है। कई चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर एलिगेशन का बहुत ही बेहतरीन यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसलिए एलिगेशन समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम उसके अगले 2 टाइप पे चलते हैं। यहाँ पर सीधा हमने एग्जाम्पल लिया है। अगर सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो शायद आपको कम समझ में आता है, इसलिए पहले हम छोटे से एग्जाम्पल से मेथड को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको दिया गया किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है।
यदि लड़कों का औसत वजन 70 केजी है और पूरे कक्षा का औसत वजन 55 केजी है। यहाँ पर दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स। इनका बॉयज़ का एवरेज वेट क्या दिया गया 70 केजी, गर्ल्स का हमको नहीं पता, और पूरे कक्षा का औसत वजन क्या दिया गया है 55 केजी। ये चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, पिछली क्लास में हमने देख लिया है। अब कह रहा है लड़के और लड़कियों का औसत वजन जो दिया गया है 3:5 है। यूनिट को हमेशा हम नीचे लिखते हैं, अनुपात को हमेशा हम नीचे लिखते हैं। वेट को हम अगर पार्टिकुलर वेट दिया गया, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का वेट दिया गया उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो एवरेज वेट दिया गया उसको हम बीच में लिखते हैं। ये चीज़ें हमने पहली क्लास में देखी हैं। अब कह रहा है कि आपको यहाँ पे गर्ल्स की लड़कियों का औसत वजन निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं हमेशा। यहाँ पे हमने देखा था कि इसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं और इसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, पहले से दिया गया है अनुपात 3:5। जो भी दो वैल्यू आपको दी गई है, जैसे यहाँ पे बॉयज़ की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे एवरेज आपको दिया गया है, पूरे कक्षा का एवरेज वेट दिया गया है। अब इनका जब हम डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको 15 केजी। क्या मिलेगा 15 केजी। अब यहाँ पे ऑलरेडी 3:5 में लिखा गया है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या है 15, तो 5 की वैल्यू क्या दी गई है 15। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया तो 15 केजी मिला। ऑलरेडी यहाँ पे अनुपात में 3:5 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा 15, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब 1 की वैल्यू जब 3 मिलेगा तो यहाँ से 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अनुपात है। अनुपात में हमेशा हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 की वैल्यू निकल जाएगी तो अनुपात में आपसे कुछ भी पूछेगा वो चीज़ आप निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू जब 3 है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 9 केजी। 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 केजी। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो संख्या होता था और यहाँ पे जो संख्या होती थी, इन दोनों का डिफरेंस हम लिखते थे यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते थे। तो अगर इसको हम इसमें ऐड कर दें तो हमको क्या एक्स गर्ल्स जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज मिल जाएगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 9, 5, 14, 64 केजी। अब आप देखेंगे अगर क्या सही है या गलत। अगर 64 का 65 में जो 64 और 55 जो दिया गया है, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 केजी। इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या घटाते हैं। तो ये बड़ी संख्या क्या है 64, छोटी संख्या 55। जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 9 केजी मिलेगा। अगर हमको यहाँ पे वैल्यू पता है और हमें पता है कि यहाँ पे जो संख्या होती है और यहाँ पे जो संख्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस ही हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी हमको 9 पता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 64। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एक मेथड ये हो जाता है जहाँ पे आपको मिसिंग कर देता है, या फिर यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसको मिस कर देगा, यहाँ जो क्वांटिटी होगी उसको मिस कर देगा, और बाकी चीज़ें आपको दी रहेगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर हमेशा औसत पूछा जाता था, हमें दिया होता था, हम औसत निकालते थे, लेकिन यहाँ पे कोई क्वांटिटी आपका मिस कर देगा, वो चीज़ आपको निकालना है। अगला टाइप इसका देखते हैं, अगला मेथड। लड़के और लड़कियों का औसत दिया गया है आपको 7:6। लड़कों का औसत वजन दिया गया है 63 केजी, आपको दिया गया है बॉयज़ का औसत वजन दिया गया है 63 केजी, और दिया गया लड़कियों का औसत वजन 37 केजी। गर्ल्स का औसत वजन आपको दिया गया है 37 केजी। अब कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 7:6 में है। लड़के बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या है 7:6। अब आपसे पूछा जाए कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन बताना है। औसत वजन मतलब हमको ये चीज़ बतानी है। यहाँ पर हमने देखा था कि बॉयज़ का एवरेज वेट दिया गया था, कक्षा का पूरे कक्षा में लड़के और लड़कियों का एवरेज वेट दिया गया था, और कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया था, और यहाँ से आपसे गर्ल्स का एवरेज वेट पूछा था। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज वेट दिया गया है क्लास में गर्ल्स का एवरेज वेट दिया गया है, और कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया संख्या का। आपसे पूछा है कि इन दोनों का एवरेज मतलब एवरेज या औसत वजन आपको बताना है। अब यहाँ पे इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए, इन दोनों का डिफरेंस और यहाँ पे जो क्वांटिटी आती है उन दोनों का सम के बराबर होता है। ये पहले क्लास में हमने देखा था। इन दोनों का डिफरेंस और यहाँ पे जो क्वांटिटी आती है उसके सम के बराबर होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 63 और 37, कितना मिलेगा 13, 6, 5 तो 26, क्या मिलेगा यहाँ पे 26 केजी। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 26 केजी, और हमें पता है कि इन दोनों के सम के बराबर होता है इनका डिफरेंस। तो यहाँ पे 7, 6 क्या है अनुपात 13 का अनुपात मतलब 13 का मतलब 26 केजी। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2, 1 का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप देखेंगे 7 दूना 14 केजी हमको मिल जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 6 दूना
12 kg मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे 14 और 12 हमारा क्या हो गया, 26 हो गया। इसको पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी गर्ल्स या बॉयज़, ये भी जो भी आपको दिया हो, मिल्क या वाटर दिया हो, वाटर या वाइन दिया हो, कुछ भी आपको दिया हो, यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है इन दोनों का डिफरेंस और यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी आती है इन दोनों का सम बराबर किसके होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या दिया था, 7:6। क्या दिया था, 7:6 आपको दिया था। हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसका इक्वल होता है। तो यहाँ एवरेज दिया था 7:6, तो 7 6 13, इसको हमने ऐड किया और इक्वल किया 26 के, तो 13 = 26। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 7 की वैल्यू 14, 6 की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें पता है कि यहाँ जो संख्या होती है इन दोनों का डिफरेंस होता है ये, और यहाँ जो संख्या होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है ये। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या चाहिए, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या चाहिए जिनका डिफरेंस ये मिले और इसे डिफरेंस करें तो ये मिले। तो 63 में अगर ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 आएगा और आएगा 5, 51। इसे माइनस करेंगे तो 51 आएगा। अब 37 में से 51 माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या ये मिलेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या 12 मिलता है, 2 1 3, 1 12 मिल गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 51 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 51 और 14, 51 और 37 क्या आएगा, 4 और 1 14। तो यहाँ पर आपको बीच में ऐसी संख्या चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर सेटिस्फाई करे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर सेटिस्फाई करे, जो ऑलरेडी हमने पहले से निकाल रखी है। तो संख्या क्या है, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, जहाँ पर या फिर क्वांटिटी मिस कर देगा या फिर बीच का जो एवरेज होता है वो मिस कर देगा। तो इस तरह से उन चीज़ों को हम निकाल पाते हैं। यहाँ दोनों का डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होता है, और यहाँ पर भी वही चीज़ें जो हमने देखी इसी तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। इसलिए 2 एग्जाम्पल लेके हमने पहले इन चीज़ों को समझ लिया अच्छे से कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप और अच्छे से इनको अप्रोच कर पाएँ और एग्ज़ाम में कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। उन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए हैं। यदि कक्षा का औसत अंक 42 अंक है तो लड़कों का औसत अंक क्या होगा। 50 स्टूडेंट हैं, एक कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें गर्ल्स की संख्या क्या है, 22। अगर गर्ल्स की संख्या 22 है तो बॉयज़ की संख्या क्या हो जाएगी, 28। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 11:14। ये इनका अनुपात हो जाएगा। अब कह रहा है कि गर्ल्स का औसत अंक जो है, औसत अंक लड़कियों का कितना है, 35। गर्ल्स का औसत अंक कितना है, 35, और पूरी कक्षा का औसत अंक आपको दिया गया है 42। गर्ल्स का औसत अंक 35 दिया गया, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या दिया गया, 42, और लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है कक्षा में, 11:14। अभी इसी टाइप का मेथड क्वेश्चन हमने देखा था मेथड के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, ताकि वहाँ अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ पे लिखा जाता है, और ऑलरेडी मतलब पहले से यहाँ पे 11:14 आपको दिया गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 7, और 7 की वैल्यू यहाँ पहले से दी गई है 14, 7 की वैल्यू 14, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 7, और 14 की वैल्यू क्या मिला हमको, 7, क्योंकि ये अनुपात में दिया गया है। हम जो डिफरेंस करते हैं तो हमको क्वांटिटी मिलती है, और ये हमारा रेशियो है। तो 14 का मतलब क्या है, 7, 1 की मतलब क्या आएगा, 1/2, 1 की वैल्यू 1/2 आएगा, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.5। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या चाहिए जिसका डिफरेंस करें तो 5.5 है। इसमें आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 47.5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का कितना किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 की दर पर बेचने पर 15% का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप जो प्रॉफिट है दिया है उसको आपको हटाना है। आपको क्या दिया गया है, 29.90 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15% का। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15% का। आप यहाँ पे देखिए कि एक प्राइस क्या है, एक मटेरियल की प्राइस क्या है 16 रुपये प्रति किलो, दूसरे मटेरियल की प्राइस क्या है 28 रुपये प्रति किलो। दोनों को मिक्स करके जो बेच रहा है, तो यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए कि किस प्राइस पे वो बेच रहा है, तभी आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए रहें, प्रॉफिट दिया रहे या फिर लॉस दिया रहे, आपको वहाँ पर CP चाहिए, 100% आपको CP चाहिए, प्रॉफिट या लॉस आपको हटाना होता है।
15% लाभ हो रहा है तो मतलब 115 की वैल्यू क्या दिया गया, 29.90। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 29.90 बटे 115। तो आपके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100 लेते हैं। इसको जब काटेंगे 5 दूना 10, पंतियाँ 15 और 20 पंजे 100। 23 इसको जब काटेंगे 23 सेकंड में 23 बचेगा 6, 23 3 69, 1.3। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक मटेरियल का दाम क्या है, 16 रुपये पर केजी। दूसरे टाइप का जो नमक है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का जो नमक है, उसको बेच रहा है 28 रुपये पर केजी। इन दोनों को मिक्स करके कितने में बेच रहा है, 26 रुपये। इन दोनों को मिक्स करके कितने में बेच रहा है, 26 रुपये पर केजी। पहले कितने में बेच रहा था, 15% लाभ पर 29.90 में। अब यहाँ पर इनका अनुपात ले लेंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10। काटेंगे तो 1:5 आएगा। अब यहाँ पर आपको दिया गया 1 की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 39.9। 1 की वैल्यू आपको दी गई है 39.6 है कि 9 है, 6। 1 की वैल्यू आपको दी गई है 39.6। तो 5 की वैल्यू आपसे पूछा है, 5 गुणते 39.6। 5 छंग 30, 5 9 45, 3 48, 15 4 9, 198 kg आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 35 किलोग्राम प्रकार ए का सैंडल पाउडर जिसकी कीमत 614 रुपये प्रति किलोग्राम है, को एक निश्चित मात्रा में पाउडर बी के सैंडल पाउडर के साथ मिलाया गया जिसकी कीमत 695 किलोग्राम है। तब इस मिश्रण को 767 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया और 18% का लाभ अर्जित किया गया। तो मिश्रण में टाइप बी के सैंडल पाउडर की मात्रा आपको बतानी है। कह रहा है कि 767 रुपये पर बेचने पर उसको 18% का लाभ हो रहा है। सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 118 की वैल्यू क्या दिया गया है, 767। तो 1 की वैल्यू आपको निकालना है 767 बटे 118 गुणते 100। कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए 100 रुपये। यहाँ जब काटेंगे तो आएगा 59, यहाँ आएगा 50। 59 इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 50 दहम्मा 59 दहम्मा 590, 15 600 650 9 27। कितनी बार जाएगा, 13 बार। और मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुणते 50, 13 × 5 = 65, 650 रुपये। कहने का मतलब ए टाइप का जो सैंडल पाउडर है उसकी कीमत 614 रुपये है और बी टाइप का जो सैंडल पाउडर है उसकी कीमत 695 रुपये है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हम बेचते हैं किस में, 650 रुपये में। ए टाइप का सैंडल पाउडर 614 रुपये पर केजी है, बी टाइप का सैंडल पाउडर 695 रुपये पर केजी है। इन दोनों को मिक्स करके हम बेचते हैं 650 रुपये पर केजी में। किस अनुपात में बेचते हैं, यहाँ जब करेंगे तो आएगा कितना, 45। 650 और 695 क्या आएगा, 45 आएगा। और इन दोनों को जब हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 14 6 26 36 क्या आएगा, 36। काटेंगे 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 5:9। अब इस 5 की वैल्यू आपको शुरू में क्या दिया गया है, 35 दिया गया है। 5 की वैल्यू क्या दिया गया है, 35। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि बी टाइप बी में सैंडल पाउडर की मात्रा बतानी है। टाइप बी क्या है, 4। 1 की वैल्यू 4 है तो 4, 1 की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी मेन बेसिक वही है कि जो भी परसेंटेज आपको दिया रहे प्रॉफिट या लॉस में, उसको आपको हटाना है या फिर कम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों के टेस्ट में औसत 40 अंक मिलते हैं। लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा में औसत अंक 60 है। कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट में लड़कियां कितनी हैं, 20। गर्ल्स अगर 20 हैं तो बॉयज़ कितने हैं, 40। अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 का अनुपात हमारा मिला, 1:2। अब कह रहा है कि इसमें गर्ल्स का जो औसत अंक है वो 40 है। गर्ल्स का औसत अंक कितने मिले, 40, और पूरे कक्षा का औसत अंक कितना है, 60। और बच्चों का अनुपात कितना है, लड़के और लड़कियों का 1:2। आपसे पूछा है x की वैल्यू, लड़कों का अंक का औसत आपसे पूछा है। यहाँ पे इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 20 आएगा। 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। 1 की वैल्यू 10 तो 1 का मतलब यहाँ पे 10। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 70 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुधा 80 वस्तुओं को एक सामान्य मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचा और बची हुई वस्तुओं को 12% के नुकसान पर बेचा। इससे उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। तो 8% लाभ पर उसने कितनी वस्तुएं बेची। टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 80।
टोटल कितनी वस्तुएं हैं 80। इसमें से कुछ को उसने 8% के लाभ पर बेचा और बाकी को उसने क्या किया 12% के हानि पर बेचा। अब जब उसने पूरा देखा कि 80 जब वस्तुएं बिक गई तो उसने जब प्रॉफिट या लॉस निकाला तो उसको पता चला कि ओवरऑल उसको क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल उसको क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है। अब कह रहा है कि 8% उसने कितनी वस्तुएं बेची। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस में होता है एक अगर प्लस में माइनस में दोनों ऐड हो जाते हैं 12 6 18 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2। यहाँ 1 आएगा 9 रेशियो 1 आ गया, अनुपात आ गया। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है 10, 9 1 10 हो जाएगा। 10 की वैल्यू क्या दी गई है 80, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8, 1 की वैल्यू 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 8% लाभ पर कितनी वस्तु बेची। 8% लाभ उसने 9 बेचा है, 1 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 8 है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगा 72 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी ₹56 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ मिले। सबसे पहले हमको परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है उसको हटाना पड़ता है। कितने परसेंट लाभ हो रहा है 12% का। तो यहाँ पे 112 की वैल्यू क्या दिया गया है 56, तो 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे 56/112 और हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है उसकी वैल्यू हम 100% मानते हैं। 56 दूना 112 2 50, तो मतलब कि 1 की वैल्यू क्या आ गई 50। मतलब दोनों चीनी को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो प्राइस कितना हम बेच रहे हैं 50 में। कितने प्राइस में बेच रहे हैं 50 में बेच रहे हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा 50 हमको मिल गया। अब कह रहा है कि पहले टाइप की चीनी जो है वो हम 60 रुपये में बेच रहे हैं, दूसरे टाइप की चीनी जो है हम 42 में बेच रहे हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम कितने प्राइस बन रहा है हमारा 50 का। तो अनुपात किस अनुपात में हमने मिक्स किया है, किस अनुपात में मिक्स किया है, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो आपका 10 आएगा। 2 चौक 8 2 5 10 किस अनुपात में 4:5 का अनुपात हमने मिक्स किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिक्सचर और एलिगेशन में पिछले 4 क्लास में हमने उसको अच्छे से कंप्लीट किया। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है हर एक टाइप का, उसके बाद उनके बेसिक क्वेश्चंस को और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे पुटअप किया है। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।